से विमुख होते जा रहे हैं। हमें एक ऐसे समय में जब पाश्चात्य संस्कृति हमारी संस्कृति की हावी हो रही है, ऐसे समय में अगर अपनी सांस्कृतिक विरासत को जीवित रखने के लिए काम कर रही है तो वो बधाई के पात्र है। भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, संस्कृति किसी राष्ट्र की रीढ़ की हड्डी होती है। कल्चर इज द बैकबोन ऑफ नेशन। जिस प्रकार रीढ़ की हड्डी के बगैर मनुष्य का जीवन व्यर्थ है, उस प्रकार संस्कृति के बगैर भी राष्ट्र की कल्पना व्यर्थ है। यह संस्कृति हमें पहचान कराती है देवभूमि उत्तराखंड की, और हम तो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि भारतीय संस्कृति का उद्गम देवभूमि उत्तराखंड से हुआ है। यहाँ के ऋषि मुनियों ने हिमालय की कंदराओं में जाकर के पूरे विश्व के लिए कामना की है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। वसुधैव कुटुम्बकम् का संदेश इसी देवभूमि उत्तराखंड से गया। संस्कृत के प्रकांड विद्वान महाकवि कालिदास की तपस्थली और जन्मस्थली देवभूमि उत्तराखंड। इस भारतवर्ष का नाम जिस व्यक्ति के नाम पे पड़ा, चक्रवर्ती सम्राट भरत की भूमि भी हमारा देवभूमि उत्तराखंड है। जो समाज अपनी संस्कृति को भूल गए हैं, 1962 का ही चुनाव, 65 का ही चुनाव, 71 का ही चुनाव, कारगिल ही चुनाव, चाहे अक्षरधाम पे हमला हुआ हो, संसद पे हमला हुआ हो, रघुनाथ मंदिर पे हमला हो, नरीमन हाउस पे हमला हुआ हो, उत्तराखंड के वीर सैनिकों ने इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपना लहू बहाया। मैं ये बातें इसलिए कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे हमारी युवा पीढ़ी है जो अपने पूर्वजों के इतिहास के बारे में, इस देवभूमि उत्तराखंड ने सुमित्रा नंदन जैसा राष्ट्र कर दिया। कला के क्षेत्र में हमारे सामने नरेंद्र सिंह नेगी जी और प्रसन्न जोशी जी हैं। स्पोर्ट्स के क्षेत्र में विजेंद्र पाल और जसपाल राणा जैसे निशानेबाज पैदा किए। उन्मोचन महेंद्र सिंह धोनी की देवभूमि उत्तराखंड। क्या बात है। ये बातें इसलिए कहना चाहता हूँ, ये हमारे सब के लिए प्रेरणा स्रोत है। राजनेता के क्षेत्र में भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत जैसा राजनेता भी देवभूमि उत्तराखंड के लोगों ने। प्रशासनिक क्षेत्र में बीडी पांडे से लेकर बीडी सनवाल से लेकर के बीआर टंका जैसे ईमानदार अफसर भी हमने दिए। ईमानदारी हमारा सबसे बड़ा गहना है उत्तराखंड के लिए। मुझे गर्व है कि एनसीआर में 35 लाख के करीब लोग रहते हैं, लेकिन एक भी थाने में किसी के हिस्ट्री सीट नहीं है। क्या बात है। क्या ये ईमानदारी हमारा गहना है, इसको हमें बचा के रखना है, इसको हमें सजा के रखना है। और अंत में, क्योंकि मैं आप लोगों के बीच में ज्यादा व्यवधान में बनते हुए आप सब हमारे सूर्य सम्राट और गणरत्न नेगी जी को सुनना चाहते हैं, मैं एक निवेदन आपसे कहना चाहता हूँ, एक निवेदन आपसे करना चाहता हूँ। यहाँ पे जब आप छुट्टियाँ बिताने आए, जब समर वैकेशन होती है, तो निश्चित रूप से आप उस माटी से जुड़ने की कोशिश कीजिए। आप मनाली जाते हैं, आप गोवा जाते हैं, आप लेकिन जब गर्मियों की छुट्टी मनाने आए तो अपनी पूर्वजों की धरती पे अवश्य 10 दिन बिताने जरूर आए। उससे आपके पूर्वजों की आत्मा भी तृप्त होगी और वो आपको आशीर्वाद देंगे। मैं इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ कि रावी की रवानी बदलेगी, सतलज का मुहाना बदलेगा, गर्जोश तेरे होश राहे तस्वीर का जामा बदलेगा। बेजार न हो, बेजार न हो, ये सारा फसाना बदलेगा। कुछ तुम बदलो, कुछ हम बदले, तब तो ये जमाना बदलेगा। जय भारत, जय उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बिष्ट जी को, और बहुत भली भली जानकारी आपका सामने रखी। अब देखा एक बड़ी बात यन बीच हमारे बीच में कि ये वक्त भारत का जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है ना, वो भी ईमानदारी के खातिर आदरणीय अजीत डोभाल जी प्रत्यक्षम किम प्रमाणम उत्तराखंड तक वीरों की बात चल रही थी। एक वीर सेनानी समझा या वीर सिपाही समझा हमारे बीच में है ना, आज उन ये मंच बैठे सम्मानित होना आदरणीय ललित मोहन नेगी जी, उनको परिचय में वो वगत ही बतौल आते कत की लोग पसंद होला, लेकिन भल तभी लग दो। तो मैं आप सभी से गुजारिश कर लूँ
कि आप लोग अपना अपना स्थान पर बैठ जाना और